हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का टिंकू क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। बच्चों, ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए ध्यान से पूरा करंट अफेयर ज़रूर पढ़ें। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किस राज्य की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? बच्चों, किस राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। बच्चों, महत्वपूर्ण करंट अफेयर से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर है। बच्चों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों में आरोग्य वाटिकाएं बनाने की घोषणा की गई है। इस वाटिका में औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन पेड़ पौधों के औषधीय गुणों से छात्र छात्राओं और अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। सरकार की घोषणा के अनुसार शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका बनाए जाने का उद्देश्य औषधीय वनस्पतियों एवं उनके प्रयोग की प्राचीन भारतीय परंपराओं के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करना है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं इस समय आनंदीबेन पटेल। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पीएम मोदी ने कितनी नई रक्षा कंपनी राष्ट्र को समर्पित की है? बच्चों, पीएम मोदी ने कितनी नई रक्षा कंपनी राष्ट्र की समर्पित की है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 11। जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। 7 कंपनी समर्पित की है, 7 कंपनी इसको राइट आंसर है। चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के शुभ अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनी को राष्ट्र को समर्पित किया है। 7 नई रक्षा कंपनियां हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। 7 नई रक्षा कंपनियां हैं। मुनिसंस इंडिया लिमिटेड ब्रैकेट में MIL दूसरी कंपनी है। आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ब्रैकेट में है औनी तीसरा कंपनी है। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ब्रैकेट है AWE इंडिया। और चौथा कंपनी है ट्रक कंफर्टर्स लिमिटेड TCL ब्रैकेट में। पांचवा कंपनी है यंत्र इंडिया लिमिटेड ब्रैकेट में YIL। छठवां कंपनी है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL। और सातवां कंपनी है ग्लाइसर्स इंडिया लिमिटेड। ये रहे आपके 7 कंपनियों के नाम। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। IPL 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला? ऑप्शन ए है दिनेश कार्तिक, ऑप्शन बी है क्रिस ब्राउन, ऑप्शन सी है फाफ डुप्लेसिस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फाफ डुप्लेसिस, जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, फाफ डुप्लेसिस। फाफ डुप्लेसिस चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल मैच में 86 रन बनाए थे मात्र 59 गेंदों में। IPL 2021 फाइनल फाफ डुप्लेसिस का 100वां मैच रहा है। IPL 2021 टॉप जीके। IPL 2021 का आयोजन भारत और UAE में किया गया था। IPL 2021 का संस्करण 14वां था। IPL 2021 की विजेता चेन्नई सुपर किंग है। उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स।
IPL 2021 ऑरेंज कैंप विजेता ऋतुराज गायकवाड़, IPL 2021 पर्पल कैंप विजेता हर्षल पटेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारतीय सम्मान के लिए चुना गया है? बच्चों जब तक मैं आपको ऑप्शन बताता हूं तब तक ले आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ए है ललित मोदी, ऑप्शन बी है सुप्रीम सोनी, ऑप्शन डी है पांडे शशि भूषण, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। बच्चों जल्दी से आंसर कीजिएगा और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पांडे शशि भूषण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, शशि भूषण। इसको याद रखिएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों सम्मानों की घोषणा की गई। उसके बाद संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारतीय सम्मान के लिए अमृतसर के पांडे शशि भूषण सितांशु को चुना गया। किसको चुना गया? सितांशु को चुना गया। इस प्रकार के तहत इन्हें 8 लाख रुपए प्रशस्तिपत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2019 का यह सम्मान मुंबई के साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसे हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय का नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? बच्चों जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ऑप्शन ए है मनीराज, ऑप्शन बी है मीरा मोहंती, ऑप्शन सी है रोशनी मास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर करिएगा बच्चों। तो बच्चों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, मीरा मोहंती। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मीरा मोहंती आपका राइट आंसर है। चलिए को समझ लेते हैं बारीकी से। IAS के हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 की अधिकारी मीरा मोहंती को हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय का नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने किस देश को हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF चैंपियनशिप जीती? ऑप्शन जब तक मैं बताता हूं तब तक ले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फटाफट लिखते चलिएगा। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा बच्चों। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है, नेपाल राइट आंसर है। भारत ने माले में नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF चैंपियनशिप जीती। भारत के लिए कप्तान सुनील छेत्री, सुरेश सिंह, वांगजाम और सहल अब्दुल समद ने एक गोल किया। छेत्री के गोल ने उन्हें लियोनेल मेस्सी के 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल रिकॉर्ड की बराबरी करने में मदद की। भारत ने 49वें मिनट में सुनील के गोल से बढ़त बना ली थी, जबकि सुरेश ने 59वें मिनट में गोल किया था। ये आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, BCCI ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है रवि शास्त्री, ऑप्शन बी है धोनी, ऑप्शन सी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी है गौतम। जल्दी से राइट आंसर कीजिएगा बच्चों। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, राहुल द्रविड़। देखिए रवि शास्त्री के बाद भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है।
उसके बाद देखिए भारतीय, ये हो गया भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। देखा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है मुंबई में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसके सचिव हैं जय शाह। ये आपका राइट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपके पास है ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है जयपुर। जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। नई दिल्ली राइट आंसर है। चलिए समझते हैं। मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का 40वां संस्करण प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत। मेले की क्या थीम है? आत्मनिर्भर भारत है, जिसमें अर्थव्यवस्था, निर्यात क्षमता, बुनियादी ढांचे की आपूर्ति श्रृंखला, मांग और जीवंत जनसांख्यिकी पर केंद्रित होगा। यह कार्यक्रम भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किसने हेल्दी स्माइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके पास है ए एम्स, ऑप्शन बी है गस्ट, ऑप्शन सी है रिस ग्रुप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिएगा बच्चों। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा एम्स। ए बिल्कुल सही है। एम्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। एम्स देखिए, एम्स ने हाल ही में बच्चों में मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हेल्दी स्माइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप इंट्राम्यूरल रिसर्च ग्रांट की मदद से पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री विभाग की एक पहल है। ध्यान से पढ़िएगा और नोट करके चलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में कौन सा हुनर हाट का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है ए 76, बी है 29, सी है 47, डी है 32। जल्दी से आंसर कीजिएगा। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, 29 राइट आंसर है इसको आपका ये है। और चलिए इसको समझते हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में 29वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 हुनर हाट की एक श्रृंखला के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। हुनर हाट के इस संस्करण के थीम बेस्ट फ्रॉम बेस्ट है। हुनर हाट में उपलब्ध उत्पाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर भी उपलब्ध है। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में हाल ही में कौन सी बार भारत सदस्य बना है? ऑप्शन आपके पास है ए 1 बार, बी है 3 बार यानी कि 3 बार, ऑप्शन सी है 6 बार यानी कि 6 बार, ऑप्शन डी है 8 बार यानी कि 8 बार। जल्दी से आंसर कीजिएगा। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, 6 बार। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हाल ही में भारत 6 बार सदस्य बन चुका है। अब इसको समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हाल ही में 6वीं बार भारत सदस्य बना है। इस बार भारत का कार्यालय 2022 से लेकर
2024 तक रहेगा। सदस्य चुने जाने के बाद भारत ने कहा है कि वह सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिए मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेगा। ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। भारतीय सेना की टीम ने अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 में कौन सा पदक जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। भारतीय सेना की टीम ने अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 में कौन सा पदक जीता था? ऑप्शन आपके पास है सिल्वर, ऑप्शन बी है ब्राज, ऑप्शन सी है स्वर्ण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर करिएगा। तो बच्चों आपका इसमें राइट आंसर सही हो जाएगा सी, स्वर्ण बिल्कुल सही है। सी आपका स्वर्ण राइट आंसर है। देखिए, भारतीय सेना की टीम ने 13 से 15 अक्टूबर 2021 तक ब्रिटेन के बेकन वेल्स में आयोजित अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, 4 या 5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया और स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सेना की टीम ने कुल 96, इसको नोट कर चल देगा, 96 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, जिसमें दुनिया भर में विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमें शामिल थी। कितनी शामिल थी टीमें? 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमें शामिल थी। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है ए 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी है आपके पास 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी है आपके पास 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी है आपके पास 10 अक्टूबर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर। बी सही है, बिल्कुल सही है। 13 अक्टूबर राइट आंसर है आपका। विश्व भर में 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी प्रश्न आ जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। यह दिवस आपदा रहित समाज का निर्माण करने के लिए नागरिक तथा सरकार को प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करने और सुरक्षित समुदाय बनाना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1989 में प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह के दूसरे बुधवार को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे 21 दिसंबर याद करिएगा इसको, 2009 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष, इसके बाद प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर, याद करिएगा 13 अक्टूबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह भी आपका फाइनल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन ए है रंजन सेठी, ऑप्शन बी है मीरा मोहंती, ऑप्शन सी है माया कोटी, ऑप्शन डी है रजनी यूर। जल्दी से आंसर कीजिएगा। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा मीरा मोहंती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मीरा मोहंती को सचिव नियुक्त किया गया था पीएमओ के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में। इसको चला समझते हैं। केंद्र सरकार ने मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएमओ में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। वहीं रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यालय अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के हिमाचल प्रदेश के कैडर के 2005 के अधिकारी मीरा मोहंती फिलहाल पीएमओ में निदेशक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपके पास आंसर ए है राजस्थान हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है गुजरात हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है आपके पास तेलंगाना हाई कोर्ट। जल्दी से आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हाई कोर्ट। ए बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। राजस्थान के राज्यपाल
कलराज मिश्र ने न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ। अकील कुरैशी ने अंग्रेजी में पद की शपथ ली। किसमें ली थी? अंग्रेजी में पद की शपथ ली थी। उन्होंने इस पद पर इंद्रजीत महांती की जगह ली है। इंद्रजीत महांती को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो बच्चों, आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी गलती होगा उसको भी बताइएगा, हम सुधार करेंगे।